David said in Psalms 118 verse 14, the Lord is my strength and song. He has become my salvation. भजन संहिता 118 और 14 विवाक्य में दाविद कहते हैं, परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। I believe that is the testimony of each one of you this morning. और मेरा विश्वास ये है कि हम हर एक की गवाही सवेरे के वक्त यही है। We welcome you to this devotional in the name of इस Jesus. डिवोशनल में आपका स्वागत है यीशु के नाम से। Romans 8:28 said, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 28वें वाक्य में in लिखा हुआ है, all things the Lord works good for those who love Him. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें भलाई को ही उत्पन्न करती है। Mind you, my brothers and my sisters, और मेरी आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, it is in all things, सारी बातों में, not in few things, सिर्फ चंद बातें नहीं, not in some things, सिर्फ कुछ बातें नहीं, that God works in all things, लेकिन सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं only good for those who love Him. उनके लिए जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। The only prerequisite that you find here is those who love Him. बस यही हमने करना है कि परमेश्वर से प्रेम करना है। There are three types of storms that we can face in our life. हम अपने जीवनों में 3 प्रकार के तूफानों का सामना कर सकते हैं। Number one of those storms is trials. पहला जो है वो क्लेश है, And the source of these trials is self. और ये क्लेश का जो स्रोत है वो हम खुद हैं, स्वयं है। Let's look at the case of Samson. शिमशोन के संदर्भ को ही देख Who लीजिएगा। was this Samson? ये शिमशोन कौन था? Samson was a separated man. शिमशोन एक अलग किया हुआ व्यक्ति था। Samson was a sanctified man. शिमशोन को शुद्ध किया गया था। Samson was at birth was a Nazarite. और शिमशोन जो है जन्म से ही नजरी था। He was supposed to be serving God with all that he had. और उसको परमेश्वर की सेवा करनी थी। But it was rather unfortunate that this man of God had character deficiencies. लेकिन दुर्भाग्यवश इस परमेश्वर के जन में उनके चरित्र में खोट थी। His temperament was not right. उनके चरित्र में खोट थी। Because of his character deficiencies, उसके चरित्र में क्योंकि खोट थी, because of that he brought problem upon himself. उसके वजह से उसने अपने आप पर क्लेश लाया। What he suffered was all trials. और जो अपने जीवन में उसने अनुभव किया वो सारे क्लेश थे। Many of us may be going through exactly what Samson went through. हम में से बहुतों के जीवन में ये होता होगा। Even we may be going through the trials of our life. हो सकता है कि हम क्लेश में हैं। Remember, the source of trials is self. और देखिए क्लेश का जो स्रोत है, जहां से वो आता है, वो स्वयं You है। yourself is the reason for the problem that you are in. हम खुद जो है कारण हो जाते हैं और हम समस्या में गिर जाते If हैं। you want to come out of this storm, अगर आप इस तूफान से बाहर all निकलना you चाहते need to हैं, do is nothing but just repent and become one with God. आपको ये करना होगा कि पश्चाताप करना होगा, मन फिराना होगा और परमेश्वर की ओर देखना होगा। Align your life with the word of God. और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को आप सीधा कर लीजिएगा। Be sensitive to the Spirit of God. पवित्र आत्मा की आवाज को सुन लीजिएगा। As you do that, जैसे आप ऐसा करते हैं, everything about your life shall change in the name of Jesus. आपके जीवन के बारे में सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। Number two storm दूसरा तूफान, that somebody may be going through और दूसरा तूफान is temptation. वो प्रलोभन है। And the source of every temptation is Satan. और प्रलोभन का स्रोत देखिए शैतान है। Trial's source is self and temptation source is Satan. क्लेश का स्रोत जो है हम स्वयं है, हम खुद होते हैं, और प्रलोभन का स्रोत जो है वो शैतान है। You know, we see it in the case of Paul and Silas. हम पौलुस और साइलस के संदर्भ में देखते हैं। They were doing great exploits, वो बहुत अच्छा कर रहे थे परमेश्वर के लिए, but the enemy attacked them, लेकिन शैतान ने जो है उन पर आक्रमण किया, put them in the deepest dungeon, उनको जो है काल कोठरी में बंद कर दिया, and they were tied down in the chains. और उनको जो है जंजीरों से बांधा They गया। had every reason to complain, उनके पास में कारण था, कितना सारा कारण They था are- शिकायत करने के लिए, every reason to cry, और रोने का कारण उनके पास में था, but they chose not to do so. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। Instead, that they praised God, उसके बजाय जो है उन्होंने परमेश्वर की they स्तुति की, worshiped God, उन्होंने परमेश्वर की आराधना they की, adored God, उन्हें परमेश्वर को सराहा, and they did it with all that they had, और अपने पूरे सर्वस्व से उन्होंने ऐसा with किया। all their heart and with all their voices and with all the strength that they had. अपने अंदर जो बल था वो बल से, अपने हृदय से, अपने आवाजों को उठाकर उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। When they did what they did, जब उन्होंने ऐसा किया,
they experienced amazing deliverance from the problems that they were in. और जो समस्याओं में वो पड़े थे वहां से उनको छुटकारा प्राप्त हुआ। If you are somebody who's under the attack of the enemy, अगर शत्रु प्रलोभन में आपको फंसा रहा है, let me encourage you this morning. इस सवेरे के वक्त मैं आपको प्रोत्साहित करता The हूँ, Lord is ready to deliver you. परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। Don't stop praising Him. उनकी स्तुति करना बंद मत Don't करिएगा, stop adoring Him. उनको सराहना बंद मत Don't करिएगा, stop speaking good things about Him. परमेश्वर की बड़ाई करना बंद मत As करिएगा। you do that, ऐसा आप ऐसा करते you हैं, shall experience deliverance in the name of Jesus छुटकारे Christ. का अनुभव हम करेंगे मसीह यीशु के नाम से। Number 3 storm that anybody can ever face और is तीसरा तूफान जिसका सामना हम करते हैं वो the ये है tests. परीक्षा। Tests are something we all face, परीक्षा हमारे जीवन में हमको उसका सामना करना पड़ता है, and the source of test is God Himself, और the sovereign Lord Himself. परीक्षा का स्रोत जो है खुद परमेश्वर है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, that's what happened. We can see it in the case of disciples who were caught in the storm in the middle of the sea. हम इस शिष्यों के संदर्भ में देखते हैं जब वो समुंदर के बीचों बीच तूफान से ग्रस्त हुए थे। It was Jesus who said to the disciples, "Come, let's cross over to the और other side." यीशु ने ही उनसे कहा था कि आओ हम उस पार चले चलते हैं। When they got into that boat, when they began the journey, they were in the center of the will of God. जब वो नाव में चढ़े और जब उन्होंने वो जल यात्रा को शुरू किया, वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के बीचों बीच थे। They had the Son of God with them, और परमेश्वर का पुत्र खुद उनके साथ था, physically present in there. स्वाभाविक शारीरिक रूप में। But in spite of that, लेकिन इसके बावजूद they experienced a great storm. उन्होंने बड़े तूफान का सामना They किया। almost feared drowning. वो भयभीत हो गए और सोचने लगे कि डूब जाएंगे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, it's quite possible ये हो सकता है that you are right in the center of God's will कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के बीचों बीच आप हैं, and still experiencing a storm. फिर भी तूफान का सामना कर But रहे let me हैं। encourage you this morning इस सवेरे के वक्त मैं आपको प्रोत्साहित that करना the Lord चाहूंगा, wants to promote you. परमेश्वर आपको अगले आयाम अगले स्तर में ले आना All चाहते you need to हैं। do is nothing but just exercise the faith in the Lord Jesus आपको Christ. यही करना है कि यीशु में अपने विश्वास को बनाए रखना All you है। need to do is nothing but just run to Him. आपको उनकी ओर दौड़ना है, Hide yourself in Him. अपने आप को मसीह में छिपा लेना है। Let Him become your covering. वो आपको ढाक ले पूरी रीति से, As He becomes your covering, जैसे वो आपको ढाक लेते हैं। no ploy of the enemy shall ever take over in the name of Jesus. शत्रु की कोई योजना जो है सफल न हो पाएगी मसीह यीशु के नाम से। Promotion shall be a portion in the name of Jesus Christ. बढ़ोतरी आपका भाग होगा यीशु के नाम से। So the trial source itself, सो क्लेश का जो स्रोत है वो हम खुद हैं, स्वयं है। temptation source is Satan. प्रलोभन का स्रोत जो है शैतान है। The source of test is sovereign God Himself. परीक्षा का स्रोत जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। I want you to identify where you are in which storm that you are in. आप जो है परख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि किन तूफानों से आप गुजर रहे If हैं। you are under the trial, that you need to run to God in repentance. अगर आप क्लेश आपके जीवनों में है तो आपको परमेश्वर की ओर भागना है, दौड़ना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है। If you are being attacked by the enemy, अगर शत्रु जो है वो प्रलोभन में डाल रहा है, you need to praise Him and adore Him and lift Him up. आपने परमेश्वर की स्तुति करनी है, परमेश्वर को सराहना है, परमेश्वर को आराधना करना है। If you are in the storm of test, अगर आप जो है परीक्षा में है, let me tell you, your promotion is coming. मैं आपसे कहूं कि आपकी बढ़ोतरी आ रही है। Just be ready आप तैयार रहिएगा in the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। We are praying for you. हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे Lot हैं। more things are happening in this world. इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। I'm sure that you are reading the newspaper, you are listening to the news and things like that. आप अखबारों को पढ़ रहे हैं, आप न्यूज को सुन रहे हैं। You're more aware than me, I believe. आप जो है मुझसे ज्यादा मालूमात रखते हैं। But let me tell you something. लेकिन मैं आपसे कुछ कहूं, I'm bringing this word from the throne room of God. मैं परमेश्वर की सिंहासन से इस वचन को ला रहा What I हूं। see is safety. जो मैं देखता हूं वो सुरक्षा है। Don't worry. चिंता मत करिएगा, It's well with you. आपके साथ सब कुशल है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।